गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि मैथ में ना एक और चैप्टर का टेंशन हो गया खत्म। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि लॉगरिथम्स एक ऐसा चैप्टर है आपके सिलेबस में जो आपको 10th में पढ़ने को नहीं होता है। लेकिन मेरे भाई हम आपसे वादा करते हैं कि इस क्लास को आप पूरा देख लो। अगर लॉगरिथम आपके खून में दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारे ना तो फिर संदीप कुमार का नाम बदल करके चले जाना कमेंट बॉक्स में, ठीक है सर। देखो सबसे पहली बात है सर, इसके लिए ना देखो जिंदगी में कोई चीज़ पाने के लिए ना सर तो उसके प्रति मेहनत करना पड़ता है ना। अगर आपकी सपना है कि मुझे इंजीनियर बनना है तो आज से मेहनत करना शुरू कर दो ना, आपका साथ देगा एसके साइंस क्लासेस। आपके हर कदम पे मैं खड़ा रहूंगा मेरे भाई। और जब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं, जब तक आपका सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा नहीं, तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं पुष्पाराज, ठीक है सर। आओ देखो सबसे पहली बात है ना सर कि लॉगरिथम एक चैप्टर है जिसका नाम है लघु गणक, ठीक है, जो कि सर आपको 10th में पढ़ने को नहीं होता, ये 11th और 12th में पढ़ने को होता है। लेकिन सर आपके पॉलिटेक्निक के सिलेबस में ये है और प्रत्येक साल मिनिमम एक क्वेश्चन मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पक्का आएगा तो आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलो कर देते हैं शुरुआत। और शुरू करने से पहले सर अपने अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि सर मैं आपके लिए ना बड़ा कड़ी मेहनत करता हूं मेरे भाई। बस ये मेहनत का तो कुछ न कुछ दक्षिणा के रूप में दे दो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस यही मांगता हूं कि हर घर तक शिक्षा को पहुंचा दो। क्योंकि सर इंसान जो है ना वो शिक्षा के बगैर से गरीब नहीं रहनी चाहिए मेरे भाई। क्योंकि जिस इंसान के पास शिक्षा नहीं है वो इंसान बिल्कुल ही बेकार है। तो उनको पूरा करना आपका दायित्व बनता है, ठीक है सर। सभी के पास हिला करके कर दो शेयर। कहिएगा सर हिला करके शेयर कैसे होता है, ठीक है। चलो सर अपने पास एक कॉपी ले लेना, एक कलम ले लेना और कर देना शुरुआत, ठीक है। और मैथ का यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, तीनों का एक एक प्लेलिस्ट बना हुआ यूट्यूब पे। वो सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, ठीक है। वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा रे। आना देखो सबसे पहला बात है ना सर कि मैं आपको सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि सर लॉगरिथम बिना फार्मूला का संभव ही नहीं है। लॉगरिथम बिना फार्मूला का संभव ही नहीं है, ठीक है। और जहां लॉग लगा रह गया वहीं पे समझ लेना कि वो लॉगरिथम का सवाल है। हाँ, लॉगरिथम बिना लॉग का असंभव है, ठीक है। जहां लॉग दिखा वहीं लॉगरिथम दिखा, ठीक है। हमने क्या बोला, जहां लॉग दिखा वहीं लॉगरिथम दिखा। तो उसकी पूरी फार्मूला को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। चलो आ जाना सर। देखो सबसे पहली बात क्या है ना कि आपको मैं बता देना चाहता हूं, जैसे अगर ये लॉग है, क्या है ये हमारा है, ये हमारा लॉग है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लॉग है, ठीक है। आ जाना एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे मेरे भाई। लॉग के बेस में ये कुछ नहीं तो ई होता है, ठीक है। ई जो हमारा है ये वाला, ये जो आपको ई दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इसको हम लोग बेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एकदम एकदम बेसिक से लेकर के हम चलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाना जैसे लॉग ई बेस ए है, यहां पे क्या है, ये ए है, ठीक है। आ जाना लॉग ई बेस ए है, ठीक है, इक्वल टू मान लो यहां पे हमारा कुछ नहीं, इस प्रकार से लिखा रहेगा, ठीक है। अब इसी पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर लॉग यहां पे है बेस में कुछ नहीं तो क्या है, ई है सर, ठीक है। आ जाना इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं ना है। कभी कभी ई ना रह करके कभी कभी आपको बेस में क्या रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। लॉग के बेस में अगर कुछ नहीं रहेगा तो ई रहेगा, अगर ई नहीं रहेगा तो 10 रहेगा, ठीक है। और नहीं हो कुछ रहेगा तो ई लगा देना, ठीक है। आ जाना यहां पे। अब इसको क्लियर हो गया, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया सर, क्योंकि इसको पढ़ने कितना कितना बच्चा को पढ़ना नहीं आता होगा, ठीक है, कि लॉगरिथम को हम लोग पढ़ेंगे कैसे सर। लेकिन अब जो हम बातें करने वाले हैं वो आपका फार्मूला से रिलेटेड है, ठीक है सर। यहां पे समझ जाना, 1 नंबर में लॉग यहां पे दिखना, लॉग के बेस में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। आ जाना अगर यहां पे बेस में कुछ नहीं तो ई है, अगर ई नहीं है तो 10 है, अगर यहां भी 10 और यहां भी 10। मेरे बात को समझ लेना, हमने क्या बोला कि लॉग के बेस में कुछ नहीं तो ई है और यहां कुछ नहीं, यहां पे हमने 10 दिया। अब देखो जब अगर जब ये दोनों बराबर हो जाए तो आंसर हमेशा क्या करना, 1 करना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं लॉग ई बेस ई बराबर क्या, 1। अगर मैं आपको बोलूं लॉग ए बेस ए बराबर कितना, 1। हमने क्या बोला, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो आंसर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं सर कि लॉग
20 और 20 इसका मतलब कितना 1। अगर मैं आपको बोल दूं log c और c इसका मतलब 1। अगर मैं आपको बोल दूं log d और d इसका मतलब 1। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो आंसर कितना कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं आपको थोड़ी सी सर इसको ज्यादा नहीं ले जाऊंगा ना। ठीक है, अब आना इस चीज को आपने समझ गया होगा कि जब बराबर हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आ जाना। अगर मैं आपको बोलूं पता है क्या, अगर मैं आपको बोलूं दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि मैं पूरे का पूरे फॉर्मूला को फोड़ूंगा और एकदम बेहतरीन तरीका से फोड़ूंगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं लॉग, यहाँ पे बेस में 2 है, यहाँ पे 8 है, बराबर में 3 है। ठीक है, मान लो ना कि यहाँ पे ये आपको ये सर यहाँ पे ये आपको x है। ठीक है, और बराबर में आपका क्या है 3 है। मैं आपको बोलूंगा कि इसमें x का मान बता दो क्या होगा। ठीक है, जब कंडीशन ऐसा बने और ऐसे केस में आपको x का मान पूछे तो कहेंगे बस करो। आओ अब देखो क्या करेंगे सर, जब कंडीशन ऐसा हो, जब कंडीशन ऐसा हो तो इस पे पावर इसको कर देंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, इस पे पावर इसको कर देंगे, यानी ये 2 पे पावर 3 कर देंगे, बराबर में क्या कर देंगे x कर देंगे, यानी 2 पे पावर 3 का मान हो जाएगा 8 है। अगर मैं आपको बोलूं मेरे भाई कि ये लॉग है, यहाँ पे 2 है, ये आपका बाई है, यहाँ पे आपको 5 है, हम आपको पूछेंगे कि बाई का मान क्या होगा, तो बाई का मान होगा इस पे इसको पावर कर देना। ठीक है, यानी 2 पे पावर कितना 5। अगर मैं आपको बोलूं मेरे भाई कि ये वाला आपको a है, ये वाला आपको b है, यहाँ पे सॉरी ये वाला आपको x है। ठीक है, आ जाना, यहाँ पे हमारा क्या है b है। हम आपसे पूछेंगे कि इसमें x का मान बता दो, तो कुछ नहीं करना, ये x बराबर हो जाएगा इस पे पावर इसको कर देना, यानी a पे पावर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, जब सवाल ऐसा बनेगा तो आपसे बन जानी चाहिए। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये लॉग है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपको m है, यहाँ पे आपको 2 है, आपसे पूछा है कि m का मान क्या होगा। जब आपको m का मान पूछेगा तो ऐसे केस में ये 10 पे पावर क्या कर देना 2 कर देना, 10 पे पावर क्या कर देना 2 कर देना, और 10 पे पावर 2 का जो मान होता है वो कितना होता है 2000, अरे बकलोला 100 होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आपके लिए मैं नमूना सवाल भी लेकर के आया हूं। ठीक है सर, देखो ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए हैं सर, ये वाला कॉन्सेप्ट समझे हैं कि नहीं समझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझे हैं कि नहीं समझे। अगर समझ गए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। देखो सर, अब मैं अगला कॉन्सेप्ट जो बताने वाला हूं आपके लिए, इस पे थोड़ी सी गौर करना। अगर मैं आपको बोलूं, इसको नोट कर लेना अभी नहीं, अगर मैं आपको बोलूं लॉग के बेस में कुछ नहीं तो ये है, यहाँ पे है m गुने n, आ जाना। यहाँ पे क्या है मेरे भाई कि लॉग के बेस में कुछ नहीं तो क्या है e है, लॉग के बेस में कुछ नहीं तो क्या है e है मेरे भाई। ठीक है, आ जाना, और यहाँ पे m गुने n है, देख लेना। जब भी ये गुना में रहेगा, जब भी ये गुना में रहेगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा log em प्लस क्या हो जाएगा log en। ठीक है, यहां तक सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है मेरे भाई, सबको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है सर तो इसको मैं छोटा कर दूंगा। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ना, आ जाना। थोड़ी सी शिद्दत से एक बार सोच लेना सर। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, क्या चाहिए। हाँ सर, तो अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या बोला आपको पता है, प्रमोशन वाला ना, बुक प्रमोशन वाला खूब आता है। क्योंकि सर देखो होता क्या है ना कि मतलब आप अगर किसी बुक को प्रमोशन कर रहे हैं तो उनका बुक बिक जाता है ना, लेकिन सर जब कोई बुक में कंटेंट ही नहीं हो तो 2 रुपया के चलते इंसान बिकना थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलो आ जाना। आओ, हमने क्या बोला है सर जी, थोड़ी सी इसको ना अगले पेज में बताता हूँ। आओ, तो इधर दिखाई नहीं दे रहा है सही से। हमने आपको क्या बोला है कि अगर लॉग बेस में कुछ नहीं तो ई है, अगर यहाँ पे m इंटू एन है तो ऐसे केस में हम जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गुना का सिंबल रहेगा तो ऐसे केस में हम इसको जोड़ते हैं, यानी log m प्लस क्या हो जाएगा log n हो जाएगा। ठीक है, बेस में आपका ई है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट है तो बता देना मेरे भाई। अगर मैं आपको बात करूं इसी का एग्जाम्पल का, अगर मैं बात कर लूं एग्जाम्पल का, एक बात कर लेता हूं। देखो जैसे अगर लॉग आपका क्या है ई है, यहाँ पे आपका ये 5 है और इंटू यहाँ पे आपको x है। ठीक है, अगर इसको बोलेंगे कि आप इसको जरा बताइए, इसको सोल्यूशन करिए, तो देखिए ये m का जगह 5 लिया, n का जगह आपको x लिया। जब कंडीशन गुना में हो तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कह देंगे log e 5 अब प्लस कितना log e x। सिंपल फंडा, सिंपल रूल। ठीक है,
आ जाना। इस चीज़ को आपने समझ गया होगा। 2 नंबर की अगर मैं बात करूंगा सर, ये लॉग है, लॉग के बेस में कुछ नहीं तो ई है। आप चुपचाप लिखते चलिए, मैं जैसे लिखा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद पूरे सवाल में आपके लिए लेकर के आया हूं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आ जाना, ये ई है, यहाँ पे है आपको m/n है, लॉग बेस ई m/n है। जब बटा में रहेगा सर तो घटाएंगे, जब गुना में रहेगा सर तो जोड़ेंगे। गुना में जुट्टी, बटा में घट्टी, गुना में जुट्टी, बटा में घट्टी, गुना में जुट्टी, बटा में घट्टी। आना, तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग m लॉग ई बेस m माइनस लॉग ई बेस n, ठीक है। आ जाना, अगर माइनस में रहेगा तो बटा में करेंगे, और बटा में रहेगा तो माइनस में करेंगे, प्लस में रहेगा तो गुना में करेंगे, गुना में रहेगा तो प्लस में करेंगे, ठीक है। इस बात को क्लियर हो गया आपको। अगर मैं आपको 3 नंबर की चर्चा करूंगा मेरे भाई, जैसे अगर सपोजिट मान लो ये लॉग है, इसके बेस में कुछ नहीं तो हमारा ई है, यहाँ पे ये x पे पावर ये m है, ठीक है। आ जाना, हमने क्या बोला, ये लॉग है, लॉग के बेस में ई है, x पे पावर m है। अब इस बात को समझ लेना, जब ये यहाँ पे ये पावर जो होता है ना, वो आगे आकर के गुना में हो जाता है, यानी m लॉग ई बेस x हो जाएगा, ठीक है। कहिएगा सर ये हमको थोड़ा थोड़ा नहीं बुझाया, ये वाला हमका थोड़ा थोड़ा नहीं बुझाया मास्टर। आओ तेरे को इससे बुझाएगा, देखो ना, हमको पता है ना कैसे तुमको बुझाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं लॉग है, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे आपको ये 25 है, ठीक है। आओ, यहाँ पे बेस कुछ नहीं तो ई है, इसको मैं बोल सकता हूँ लॉग ई बेस, ये 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। अब देखो ये पावर पर पावर हो गया, एस या नो, ये पावर पे पावर हो गया। अरे मोहतरमा जरा गौर करना, देखो यहाँ पे ये m का जगह क्या ये 2 लिया, और हमारा x का जगह क्या 5 लिया, और e का जगह तो ये ना है जी। तो यहाँ पे गौर करना, ये पावर जो है वो आगे आबेस, कहाँ आबेस, आगे आबेस, यानी कहने का सेंस हो जाएगा ये 2 लॉग ई 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अगर पावर पे पावर तो ऊपर वाला पावर गुना में, पावर पे पावर तो ऊपर वाला पावर गुना में, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे सपोजिट मान लो हमारा ये क्या है, ये लॉग के बेस में ई है, ये हमारा 64 है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ई बेस, ये 64 को लिख सकते हैं कितना, 8 का स्क्वायर। आ जाना, ये जो पावर है वो आ जाएगा आगे गुना में, तो 2 लॉग कितना हो जाएगा, ई 8 है। काहे को टेंशन लेना है, अभी चाहे तो इसको और हम तोड़ सकते हैं, देखो इसको भी और हम तोड़ सकते हैं, 2 लॉग ई 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू, ये भी 3 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पहले से है, तो 2 गुने 3 गुने लॉग आपको ई, और पावर में वहाँ पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ये वाला 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला, जब पावर पे पावर रहेगा तो ये वाला पावर आपको आगे आकर के गुना में हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बड़ा शिद्दत से नोट करना, प्यार से नोट करना, मोहब्बत से नोट करना मेरे भाई, क्योंकि हमने आपके लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। आ जाना, एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ी सी गौर कर लेना। जब अगर आपका लॉग सपोजिट मान लीजिए बेस में ए है, ये हमारा बी है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा कितना, 1 बट्टा, देखो यहाँ पे देखना लॉग ए बेस बी, यहाँ पे बेस में ए है, ये बी है, तो अगर बट्टा में लिखेंगे तो इसको ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, यानी बी को कर देंगे बेस में, ए को कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जब बट्टा में लिखेंगे तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। आना, जैसे लॉग ए बेस बी, तो इसको बट्टा में लिखेंगे तो ये बी वाला नीचे आ जाएगा, ए वाला ऊपर तक चल जाएगा, ठीक है। इसको जरा नोट कर लेना सर, ठीक है। चलो आना, अगला कॉन्सेप्ट की अगर मैं चर्चा करूं मेरे भाई, तो अगला अगर जैसे है, अगर आपको जस्ट अभी हमने आपको पढ़ाया है कि सपोजिट मान लो ये हमारा लॉग ए बेस ए है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि log 1 का वैल्यू क्या होगा, तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। log 2 3 का वैल्यू आपको याद नहीं करना, ये सब नहीं पूछता, ठीक है। आ जाना, log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं आपको बोलूंगा कि log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो log यहाँ पे 10 है, ठीक है। आपसे हमने पूछा log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो 1 रहेगा, और 1 के बाद जितना 0 रहेगा उतना आंसर होगा। हमने क्या बोला, 1 रहेगा और 1 के बाद जितना 0 रहेगा उतना आंसर होगा, तो 1 के बाद 1 0 है तो 1 आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँगा कि log 100 का मान क्या होगा, log 100 का मान क्या होगा, तो 1 के बाद 2 0 तो 2 आंसर। अगर मैं आपको बोलूँगा कि log 1000 का मान क्या होगा, तो 1 के बाद 3 0 तो 3 आंसर हो जाएगा। आ जाना, 1 के बाद 1 को 0 नहीं तो 0 आंसर हो गया। यहाँ पे 1 के बाद 1 को 0 नहीं तो 0 आंसर हो गया। log के बाद 1 देखो 1 के बाद 1 0 तो 1 आंसर, 1 के बाद 2 0 2 आंसर, 1 के बाद 3 0 3 आंसर, ठीक है।
आना। अब आपको भी हमने आपको पढ़ाया था मेरे भाई, अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया है, अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया है, अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया है, अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया है क्या कि लॉग के बेस में कुछ नहीं तो लॉग के बेस में कुछ नहीं तो 10 रहता है, यहाँ भी 10। तो हमने आपको तुरंत बोला कि लॉग 10 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यानी कहने का सेंस है कि जब ये दोनों बराबरे हो गया, क्योंकि लॉग के बेस में कुछ नहीं तो 10, और यहाँ पे हमने पूछा 10, तो 10 पे कर देना बस, 10 पे कर देना बस, यानी आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या है तो बता देना मेरे भाई। जिंदगी का समस्या है तो वो भी हमें सोल्व कर दूंगा। ठीक है, आ जाना। आप देखना, मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाना चाहता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो लॉग ए पे पावर m है, ठीक है, बी पे पावर n है, बेस पे पावर और पावर पे पावर, बेस पे पावर और पावर पे पावर, तो ऐसे केस में, कैसे केस में, ऐसे केस में इसको हम लिखते हैं, ये देखो यहाँ पे ये वाला पावर n और ये वाला कितना m, दोनों है ना, तो ये दोनों को आगे कर लेंगे सर। ठीक है, दोनों को कहाँ कर लेंगे, आगे, तो हो जाएगा n बट्टा m लॉग। अब इसको जो कहता हूँ a बेस b लिख देंगे सर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता दो। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल की चर्चा करूँगा तो लॉग 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 6, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ये वाला बेस पे पावर ये वाला है, ये वाला पावर पे पावर है, तो उस दोनों पावर आगे आ जाएगा 6 बट्टा 5, और ये हो जाएगा लॉग 2 3। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको बुझाया, यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर आया तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। और एक बात मैं आपको और बता दूं, सबसे पहले ये तीनों फार्मूला तुम लोग लिख लो। ठीक है, देखो यहाँ से शुरू करना। लॉग हमने आपको क्या पढ़ाया, लॉग ए बेस ई, बेस में कुछ नहीं तो क्या रहेगा, ई रहेगा, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया। ठीक है सर, वे ई रहेगा चाहे 10 रहेगा, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो आंसर 1 हो जाएगा। जब ऐसे कंडीशन रहेगा तो अगर, तो ये हमारा 2 पे पावर ये 3 हो जाएगा, ये वाला इस पे पावर हो जाता है। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया। इसके बाद हमने आपको ये भी देखो पढ़ाया, ये तो इसको बाद हाँ भी इसका हमने पढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पढ़ाया, ये सब कुछ पढ़ाया सर, तो ये सब कुछ को एक बार आप नोट कर लीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, जो लोग हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे स्पेशल रिकॉर्डेड क्लासेस चलता है मेरा। ठीक है, लाइव क्लासेस अभी नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड ही चल रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों को एप्लीकेशन पे हमारा कोर्स को परचेस करना है तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए एसके साइंस क्लासेस ऐप को, जहां पे आपको मिलेगा बीओडी प्लस लाइव बैच। ठीक है सर, ये विजेता बैच आया हुआ है पॉलिटेक्निक का, चाहे ये यूपी पॉलिटेक्निक का बात हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक का बात हो, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक का बात हो, आपको हम रिकॉर्डेड क्लासेस ही प्रोवाइड कराएंगे सर। लेकिन इतना बेहतरीन तरीका से रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और वही नहीं, संडे को आपको डाउट क्लास हम लाइव आकर के लेंगे सर, जब 2 4 5 10 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, सभी चैप्टर को वहाँ पे चैट करने का ऑप्शन है, सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन, सब कुछ, टेस्ट सीरीज, सब कुछ है मेरे भाई, वो भी मात्र आपको 399 रुपये में। ठीक है, तो जो भी लोगों को सपना है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है तो शिद्दत से ज्वाइन कर लो, विजेता बैच वरना चल जाए खोपचे में। देखो सर, आज की डेट में 399 रुपये में एक शर्ट नहीं देता है, मैं तुम्हारा जिंदगी बना रहा हूँ। आज की डेट में 399 रुपये में कोई शर्ट नहीं देता, मैं तुम्हारा जिंदगी बना रहा हूँ मेरे भाई। देखो सर, एसके साइंस क्लासेस एक भरोसेमंद ऐप है जहां पे हर किसी का विश्वास है मेरे भाई। ठीक है, आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार पाया, कोई टीचर का प्यार हमने नहीं पाया। तो जिन लोगों को उस पे स्पेशल क्लासेस भी चलता है। ठीक है, जिन लोगों को एप्लीकेशन पे ज्वाइन होना है वहां पे आपको रिकॉर्डेड, एप्लीकेशन खुलेगा तो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों का ऑप्शन आएगा। लाइव में मत जाइएगा, रिकॉर्डेड में जाइएगा, रिकॉर्डेड में सारी क्लासेस आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ, और जो लोग खुद से पेफोन पेटीएम नहीं चलाते हैं और कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप अपने चचा से, भैया से, जिनसे भी पेमेंट करवाना है, आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, पेफोन चाहे पेटीएम से। ठीक है, और पेमेंट करके आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो रजिस्टर करते समय आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा ऐप, तो वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, 10 मिनट के अंदर में आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा झटके में। ठीक है सर, चलो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी को परेशानी है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भाई।
अब जरा देखना मेरे भाई, एक बात और समझ लेना यहाँ पे, पता है क्या समझना, एक चीज छोटा सा चीज समझ लो ना। हाँ देखो, ये तो पूरा समझिए गया होगा। अब यहाँ पे आ जाना, एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूँ। देखो, जिसका दिल करे, जिसका दिमाग करे, जिसका मन हो, तो ये वाला नोट कर लो, वरना नहीं भी नोट करोगे तो चलेगा, क्योंकि हम संदीप मास्टर हैं, हम खुल के बोलते हैं। जो भी बोलेंगे खुल के बोलेंगे, ऐसा नहीं कि हम अपना औकात दिखाने के चक्कर में थोड़ा कुछ छू पढ़ा देंगे, ये सब हमरा से ना होगा। हाँ, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे टीचर हैं जो अपने औकात को दिखाने के लिए ना कुछ पढ़ा देते हैं, लगता है कि हम तो बहुत बड़े हैं। नहीं मेरे भाई, सर बड़े वो होते हैं जो रिजल्ट ज़्यादा देते हैं। तो आप सब शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ो ना, रिजल्ट यहीं से होगा, टेंशन काहे को है। ठीक है सर, आ जाना। देखो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि यदि log a प्लस बी बराबर log a प्लस बी बराबर log a प्लस log b होगा। देखो log a प्लस बी है ना, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो log a प्लस log b हो जाएगा। तो ऐसे केस में 1/a प्लस 1/b बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि log x बटा y माइनस जेड इक्वल टू लॉग बाई बटा जेड माइनस एक्स इक्वल टू लॉग जेड बटा एक्स माइनस बाई हो, तो एक्स पे पावर एक्स गुने बाई पे पावर बाई गुने जेड पावर जेड बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे भी नोट कर लेना। यदि ए लॉग बी प्लस बी लॉग ए बराबर 1 है, तो ऐसे केस में बी लॉग ए इंटू ए लॉग बी, सॉरी बी पे पावर ए इंटू ए पे पावर बी बराबर 10 होगा। ठीक है, चलो हम आते हैं सवाल की दुनिया में। ये सब दुनिया छोड़ो ना, अब एक बार शेयर करना बनता है। ठीक है, चलो आ जाना सर। हम आपके सामने हमने 1 नंबर सवाल को क्या कर दिया, पेश कर दिया। ठीक है, चलो और एक बात और बता देना चाहता हूं सर, ये सब सारा क्वेश्चन जो है ना, इस सब क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले बताने दीजिए, इसके बाद हम पीडीएफ की चर्चा कर देते हैं। ठीक है, आओ, कहता है क्या सवाल, थोड़ी सी गौर करना। 1 नंबर कि यदि लॉग कितना, log 10 बेस x बराबर 22 है, तो हमसे पूछा क्या, हमसे क्या पूछा है, log 1000 यही ना है पे पावर x पे पावर 2 है, बराबर क्या होगा। देखो अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया है, एक बात को आप जरा समझ लो ना, एक बात को समझ लो कि ये log है, x पे पावर 2 है, क्या ये 1000 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 3? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये 1000 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 3? अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि log a पे पावर m b पे पावर n, तो ऐसे केस में ये n बट्टा m हो जाएगा और log a बेस b हो जाएगी कि ना हो जाए रे, हो जाए ना। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया था कि अगर पावर पे पावर और पावर पे पावर, तो पावर बट्टा पावर बराबर पहले वाला बटा पहले। ठीक है, आ जाना। इसी प्रकार से ये वाला हमारा 2 और ये 3 आगे आ जाएगा और अंदर में बचेगा कितना, log 10 और x बचेगा। ठीक है, आ जाना। ये 2/3 log ये कितना बचा है, log 10 और x है। ठीक है, बेस में 10 और पावर में x है, इक्वल टू कितना दिया हुआ हमारा, ये बाई दिया हुआ है, यानी 2/3 बाई, कहीं पे दे रहा है 2/3 बाई। सबको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर अच्छा लग रहा है ना सर, ये दिल से पूछो, अगर ये क्लास अच्छा लग रहा है ना तो कमेंट कर देना और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि ये आपका प्यार है मेरे भाई। ठीक है, चलो एक बात और बता देना चाहता हूँ सर, जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ जो वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है, टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिलता है। ठीक है, आ जाना। टेलीग्राम का आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना है और आपको सर्च करना है संदीप कुमार। ठीक है, क्या सर्च करना है, संदीप कुमार। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है संदीप कुमार। ठीक है, आ जाना। जैसे सर्च कीजिएगा तो मेरा आईडी खुल जाएगा, उसमें आपको 10,000 से अधिक लोग ज्वाइन होगा, वही आईडी को आप ज्वाइन कीजिएगा, वरना दूसरा आईडी ज्वाइन कीजिएगा तो हमारा पीडीएफ की जगह उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो जाएगा। अब दूसरा आईडी ज्वाइन करोगे तो हम उसमें कुछ नहीं ना कर सकते मेरे भाई। हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे नाम से फेक आईडी भी बना हुआ, इतना से नहीं खुलेगा, तो आप ये वाला सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, @संदीप 7295 आईडी खुल जाएगा मेरा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आ जाना। अगर दिल करे ना, दिमाग करे ना, तो मेरा इंस्टा को ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर, आ जाना। जिसका छोड़ दिया ना, तो वो सब इंस्टा को मेरा ज्वाइन कर लेना। मेरा इंस्टा आईडी है संदीप। ठीक है, क्या है सर, संदीप 18420। ठीक है, वहाँ पे मेरा डांस देखने को मिलेगा। बकलोला, हम डांस नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं कि जाके तुम सर्च कर लेना। चलो आइए सर, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर सवाल का आता है कि यदि x बराबर कितना है, देखो इधर आना। यदि x बराबर हमें दिया हुआ log b
ए दिया हुआ है, ठीक है। हमें बाई बराबर क्या दिया हुआ है, बाई बराबर हमें दिया हुआ है लॉग सी और बी दिया हुआ है। जेड बराबर क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है लॉग ए और सी दिया हुआ है। आप जरा बता दो ना मेरे भाई, हमसे पूछा है कितना, एक्स वाई जेड। हमसे क्या पूछा है, एक्स वाई जेड। हमसे पूछा है एक्स वाई जेड। एक्स का मान कितना है, तो लॉग बी बेस ए इंटू बाई का मान क्या है, लॉग सी बेस बी इंटू जेड का मान क्या है, लॉग ए बेस सी, लॉग ए बेस सी। आप जरा सोचो और समझो और मेरा तकनीक और तरीका लगा दो कि ये कैसे कटेगा। हो आओ इसको देखो, ऐसे काटेंगे, इसको लिखेंगे लॉग ए बट्टा लॉग बी, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, लॉग ए बट्टा लॉग बी। आपको हमें फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था, ये फॉर्मूला होता है। देखो जब आपको ऐसे है लॉग ए बेस बी हो तो ऐसे केस में इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए बट्टा लॉग बी। क्या लिखेंगे, लॉग ए बट्टा लॉग बी लिख सकते हैं, ठीक है। आ जाना, इसको लिखेंगे कितना, लॉग ए बट्टा लॉग बी, आ जाना इनटू, इसको क्या लिखेंगे, लॉग बी बट्टा लॉग कितना, सी इंटू, इसको लिखेंगे लॉग सी बट्टा कितना, लॉग ए लिखेंगे। आ जाना मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लॉग बी से लॉग बी गला खोपचे में, लॉग सी से लॉग सी गला खोपचे में, लॉग ए से लॉग ए गला खोपचे में बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। क्या आपको समझ में आया, क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। ये वाला फार्मूला नोट कर लो ना जी, इसी पे तो हमने ये पढ़ाया जी। ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना। सवाल नंबर 3 की तरफ आना, कितने नंबर की तरफ आना, 3 नंबर सवाल की तरफ आना। देखो ये 3 नंबर सवाल कितने लोग सही और सटीक बना दिया, 3 नंबर सवाल कितने लोग पे जोर लगा दिया। देखो सवाल क्या बोला है, सवाल बोला लॉग बी बेस ए इंटू लॉग सी बेस बी इंटू लॉग ए बेस सी। चलो जल्दी जल्दी इसको कमेंट कर दो, उसी तरीका पे बनेगा जिस प्रकार से हमने पिछला सवाल बनाया, उसी प्रकार से ये सवाल बनेगा। है आप में हिम्मत तो लगा दो ना जोर, ठीक है सर, आप में ताकत है तो लगा दो। चलो कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ सर इसको कैसे बनाना थोड़ी सी गौर करना। देखो लॉग बी बेस ए है ना, बी बेस ए है ना। अब हमने आपको क्या पढ़ाया है, हमने आपको पढ़ाया है कि जब कंडीशन ऐसा हो तो ऐसे केस में लिख सकते हैं लॉग ए बट्टा लॉग बी। चलो इसको भी लिखेंगे सर लॉग बी, अब बट्टा में नीचे लिखेंगे लॉग सी क्योंकि बेस में सी है, इनटू इसको लिखेंगे मेरे भाई लॉग सी बट्टा में लॉग ए लिखेंगे। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कंडीशन जब भी ऐसा हो लॉग ए बेस बी हो तो इसको लिख सकते हैं लॉग बी बट्टा लॉग ए, ठीक है, लॉग ए, ठीक है। इसको नोट कर लो मेरे भाई, यही फॉर्मूला को बस नोट कर लो, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ना क्लियर होगा तो हम करेंगे। चलो खोपचा में भेज दें, लॉग बी से लॉग बी गलखी खोपचे में, लॉग सी से लॉग सी गलखी ससुराल, लॉग ए से लॉग ए कहाँ गलखी, ननिहाल, ठीक है सर। सब का सब खोपचे में गया, आंसर कितना आ गया सर, 1 आ गया, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। सबके दिल तक गया, सबके दिमाग तक गया, सबके वहां तक गया ना। चलो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना मेरे भाई कि सवाल नंबर 4 को कितने लोग लगाएगा जोर, सवाल नंबर 4 में कितने लोग जोर लगाएगा। लेकिन सवाल नंबर 4 को बनाने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं, हमने आपको बोला था कि जब कंडीशन ऐसा हो, जैसे मान लो ये 2 है, ये x है, ये यहाँ पे आपको 3 है, तो ऐसे केस में जब हम ये x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 पे पावर 3, ये वाला इस पे पावर हो जाता है, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था, इसी बेस्ड पे ये बनेगा, उसी फार्मूला पे ये बनेगा, तो लगा दो ना जोर। आओ देखो क्या करेंगे सर, हमें बोला सवाल नंबर 4, ठीक है। कहा क्या ये सवाल नंबर 5 होगा कि 4 होगा, ये सवाल नंबर, रुक जाओ देखने दो तो, ये सवाल नंबर 5 होगा, 5 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 होगा, हाँ हो 5 नंबर, ठीक है। आ जाना सर। अब देखो सर थोड़ी सी गौर करना, मेरे तरफ आ जाना। ये क्या बोला है, कारा लॉग, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x प्लस 2 है, ठीक है। आ जाना बराबर, आपको ये क्या है, log 16 है। इस बात को समझ लेना मेरे भाई, हमने आपको क्या बोला है, हमने आपको क्या बोला है x का मान बता दो। आपसे पूछा है x का मान बता दो, अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा दो ना ये वीडियो, ठीक है सर। आ जाना, अब से पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये log 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये x प्लस 2 है, इसको जो के त्यों लिखो x प्लस 2 बराबर,
यहाँ पे देखना सर, यहाँ पे log 16 है ना, तो इसको लिख सकते हैं, इस 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। हाँ मास्टर, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे सोचना मेरे भाई, आपको ना एक अब बचपन वाला चीज याद रखना पड़ेगा। पता है क्या हमने आपको क्या पढ़ाया होगा बचपन में, आप पढ़े होंगे जब ए पे पावर m इक्वल टू ए पे पावर n होता है, जब ए पे पावर m इक्वल टू ए पे पावर n होता है, तो ऐसे केस में जब ये दोनों आधार इक्वल होता है तो ये पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ऐसे केस में यहाँ पे log 2 पे पावर x प्लस 2 है, यहाँ पे क्या है log 2 पे पावर 4 है। इसका मतलब log 2 इक्वल हो गया, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा x प्लस 2 बराबर ये 4 हो जाएगा। ऐसे केस में हमारा ये x बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 बोले तो कितना 2 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया 2, तो आपका बी नंबर में गया 2। सबको समझ में आया? हमने जो बोला वो सबको चमका कि नहीं चमका, एक बार एस या नो तो बोलना ना जी। तो अगले सवाल 6 नंबर की तरफ तो बढ़ना ना जी। आओ 6 नंबर सवाल की तरफ आते हैं हम लोग, 6 नंबर की तरफ देखते हैं। 6 नंबर क्या कहता है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आओ देखो, ये सवाल में थोड़ी सी ताकत है, एनर्जी है, जोश है। ठीक है सर, आओ सवाल बोलता है 3 log 8, ठीक है, x बराबर कितना है, ये 2 है। अब देखो मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, सिंपल फंडा, सिंपल रूल लगाना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, झटके में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखो, सबसे पहले ये 3 क्या चीज में है, गुना में, नीचे जाएगा भागा में। हमसे x का मान पूछा है, ये 8 है, ये x है, बराबर ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको दिया रहे log 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3। इसी प्रकार से ये 8 देखो, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 8 पे पावर 2/3 हो जाएगा। यानी x बराबर हो जाएगा 8 पे पावर 2/3। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, यहाँ पे पावर में 2/3 है, ये 3 से 3 गलखी खोपचे में सर जी। यहाँ पे हो गया हमारा x बराबर कितना, 2 पे पावर 2, यानी 2 पे पावर 2 का मान कितना हो गया, 4। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। समझ में आया? समझ में आया? क्या मैंने जो बोला वो चमका? अगर चमका तो एस या नो तो बोलिए ना जी, और नहीं चमका तो एक बार फिर से मेरे तरफ आइए ना जी। देखो हमने बोला कि ये 3 गुना में है, नीचे जाएगा भागा में। ऐसे केस में हमारा ये देखो, ये वाला फॉर्मूला, जब log 2 बेस x इक्वल टू 3 हो, तो ऐसे केस में जब हम x निकालेंगे तो ये 2 पे पावर 3 कर देंगे। इसी प्रकार से ये 8 पे पावर ये पूरा इतना कर देंगे, तो 8 जो होता है वो 2 का क्यू होता है, यहाँ पे पावर 2/3 है, ये क्यू से क्यू गला खोपचे में, 3 से 3 गला खोपचे में, x बराबर 2 पे पावर, ये पावर 2 बचा हुआ है अभी, तो 2 पर 2 बराबर 4 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर 7 की तरफ। कितने नंबर सवाल की तरफ आना, 7 नंबर। ये सवाल कितने लोग बनाएगा, थोड़ी सी ये सवाल इजी भी है, अच्छा भी है, मजा भी आएगा। देखो सवाल पहले सोचना है सर, समझना है सवाल के प्रति। ठीक है, आ जाना। सवाल हमें बोला क्या है, log, ये आपका कितना है, 2a बराबर कितना है, 4 माइनस log 2 बेस 4। चलो ए का मान पूछा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे भाई। ठीक है सर, सभी कोई करेगा, जो ना करेगा ना, और अल्लाह पड़े वो करेंगे। आओ, शादी भी नहीं होगा, अच्छा बीवी चाहिए ना, अच्छा साली चाहिए ना, जल्दी जल्दी बना दो, जल्द से जल्दी इस सवाल का जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे भाई। हाँ चलो आ जाना। अब देखो क्या करना है, इसको थोड़ी सी गौर करना। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये log आपको 2 बेस a बराबर, यहाँ पे 4 है ना माइनस, इसको लिख सकते हैं log 2 बेस, ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब आ जाना मेरे भाई, अब देखना यहाँ पे ये log 2 बेस a है बराबर, ये 4 माइनस, ये पावर आगे गुना में आ जाएगा, आपको हमने भी जस्ट पढ़ाया था ये थ्योरी। आ जाना, ये 2 बेस 2 हो जाएगा। ये भी हमने आपको पढ़ाया था कि अगर जब ये दोनों बराबर हो जाए, बेस और ये बराबर हो जाए, तो आंसर 1 हो जाता है। यानी ये हमारा हो जाएगा log 2 बेस a बराबर ये 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, और इसका मान कितना हो जाएगा, ये इतना का मान कितना हो जाएगा, 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हो गया, बराबर, तो आंसर कितना होगा, 1। आ जाना, ये हमारा हो गया log 2 बेस a बराबर कितना, 4 और माइनस 2। जरा इधर आना, इसको मैं तोड़ूंगा सर, तो ये log 2 बेस a बराबर, यहाँ पे 4 में से 2 गया, 2 बच गया। यानी कहने का सेंस है, जब हमको a अब निकालना होगा तो इसको इससे पावर कर देंगे, तो a बराबर हो जाएगा 2 पे पावर 2 बराबर कितना, 4 हो जाएगा। कहीं पे आपको 4 चमक रहा है, किनका किनका सही और सटीक 4 था, तुम लोग तो बनेबे नहीं किया होगा, हमको पता है ना। थोड़ा सा पेशेंस बनाओ, ये 3 महीना का खेला है,
ठीक है, 3 महीने में ज़िंदगी संभल जाएगा सर, वरना 3 महीना में चल जाओगे खोपची में। ठीक है सर, मम्मी पापा की कर्ज है मेरे भाई, पैदा हुए हो तो कर्ज लेकर के हुए हो, इस कर्ज को निभाओ ना। अभी से भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? जिस इंसान को ना 16 से 22 साल की उम्र अपने जवानी को कंट्रोल कर लिया, पढ़ाई को अच्छा कर लिया ना, उसका ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाता है मेरे भाई। वरना ना बेटा स्कूल जाएगा ना तो कहोगे ना चलना हिंदी मीडियम में पढ़ लो ना बेटा, तुम हिंदी मीडियम में पढ़ो करो, हिंदी मीडियम में पढ़ाओगे, अच्छा स्कूल में पढ़ाने का सपना है तो अभी से तुम पढ़ना चालू कर दो। तुम्हारा भविष्य में उसका भविष्य छुपा हुआ है, और तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा आने वाले भाइयों लोग क्या पढ़ेगा? सर संभल जाओ ना, खुद को संभाल लो ना। हाँ चलो आओ 8 नंबर सवाल। सर ये सवाल बड़ा लंबा तागड़ा है, आप इसको बनाइए, हम नहीं बनाएंगे। कितना लोग ना इसको लंबा तागड़ा देख करके अच्छा से पढ़वो नहीं करता होगा। इसको बड़ा सवाल देख करके मैं आपको बता देता हूं, ये आपका है ए पे पावर एक्स, सी पे पावर ये माइनस आपको 2x है। ठीक है, आ जाना यहाँ पे आपको ये बी पे पावर ये 3x है। ठीक है, प्लस आपको ये 1 है। सवाल इतना ही है। ठीक है, सवाल इतना ही है। चलो जल्दी से जल्दी एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे भाई। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, तुमको कोशिश करना पड़ेगा, हम तो पढ़ाते हैं। आओ सवाल क्या बोला है, ए पे पावर एक्स, यही ना है सर, माइनस, सॉरी हाँ, ए पे पावर एक्स माइनस 2x इक्वल टू बी पे पावर 3x प्लस 1। चलो जल्दी जल्दी इसको कमेंट कर दो, जल्दी से जल्दी, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो मेरे भाई। और जो लोग नहीं करेगा ना, समस्या बड़ा गंभीर होगा सर। हाँ पढ़ लो ना अच्छा से, ये मौका ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा सर, पढ़ लो, ये मौका है, ये चांस है, आपको ज़िंदगी बदलने का एक सबसे बड़ा ये सुनहरा मौका है मेरे भाई। ठीक है, ऐसा मौका दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा, तुम इस बात को समझ लो। ठीक है, चलो आ जाना, इसको देखो क्या लिखेंगे, सभी में लॉग लगा दो। सबसे पहले ये हो जाएगा लॉग ए पे पावर एक्स प्लस, इसको लिखो लॉग माइनस 2x इक्वल टू, इसको लिखो लॉग बी पे पावर 3x प्लस 1 लिखो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई ऐतराज है, कोई परेशानी है तो बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो मेरे भाई, सी पे पावर इतना है ना रे। हाँ अब देखो क्या करना है, ये वाला x को आगे लाओ तो हो जाएगा x लॉग a, यहाँ पे ये -2 को आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा -2x लॉग यहाँ पे c हो जाएगा इक्वल टू, ये 3x प्लस 1 को आगे लाओ तो हो जाएगा 3x प्लस 1 लॉग यहाँ पे आपका b है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे आ जाना सर, अब देखो यहाँ पे देखना, ऐसे देखना, ये जो आपको 3x प्लस 1 है ऐसे है। ठीक है, ये कितना है 3x और प्लस 1 ऐसे करके है। ठीक है सर, अब देखो इसको इधर ला जाना। ठीक है, इसको इधर लाना तो ये आपको x लॉग a माइनस 2x लॉग c आ जाना इक्वल टू, इसको लॉग से गुना कर दो, इसको करेंगे ना गुना सर, इसको लॉग से गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 3x लॉग आपका ये b, और ये प्लस कितना हो जाएगा सर, ये आपको लॉग b हो जाएगा। ठीक है, आ जाना, इसको गुना करेंगे तो 3x प्लस 1 है ना ये। अब क्या करना है आपको, थोड़ी सी मैं आपको यहीं पे बता दूं, आओ ना यहीं पे हट जाएगा। देखो आप इधर देखना सर, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको इधर खींच देते हैं, रुक जाओ। चलो अब यहाँ पे देखना, थोड़ी सी आप इस बात को समझ लेना कि ये 3x माइनस बी जो है ना, इसको इधर लेकर के आओ तो इधर क्या हो जाएगा, ये आपको x लॉग a है माइनस कितना है सर, ये 2x लॉग आपका ये c है, यहाँ पे ये है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, हो जाएगा कितना 3x लॉग आपको क्या है ये b है। ठीक है, इक्वल टू उधर क्या है सर, ये आपको ओनली फॉर लॉग b बच गया उधर। ठीक है, आ जाना, अब क्या करना है, ये पूरा में x को कॉमन कर लो। देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, सब में x है, x को कॉमन कर लो तो यहाँ पे बचेगा log a। ठीक है, यहाँ पे बचेगा माइनस आपको ये कितना 3 log b। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे पहले लिख दो ना क्योंकि ये b है। यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली फॉर -2 log बचेगा। ठीक है, आ जाना, log c बचेगा, 2 log c बचेगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, log b बचेगा। ठीक है सर, आ जाना। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है क्या करना है, ये x को पकड़ना है, बाकी बटा में कर देना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बचा हुआ log
बी बटा में यहाँ पे log a हो जाएगा प्लस माइनस ये आपको 3 log b हो जाएगा, यहाँ पे आपको -2 log c हो जाएगा। क्या आपको यही आंसर दे रहा है? आपका यही आंसर दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया? वो log a माइनस log, हाँ ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, सी हो गया। कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? कोई परेशानी है? कोई कष्ट है? नहीं ना, इधर आ जाना। देखो सबसे पहले इसमें log से गुना कर दो। जैसा ही log से गुना करेंगे कुछ इस प्रकार से क्राइटेरिया बनेगा। यहाँ पे 3x + 1 ये पावर में है, इसको आगे लाएंगे गुना में। फिर ये log b से इसमें गुना करेंगे तो log 3x log b और 1 log b होगा। फिर क्या करना है, इसको इधर लाना इक्वल की साइड। जब इक्वल की साइड लाएंगे तो फिर इसको हम x को कॉमन कर लेंगे। जब x को कॉमन करेंगे कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिर इस पूरा को बटा में भेज देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखो सर ये पॉलिटेक्निक है मेरे भाई। अगर कोई चीज़ आपको अगर इजी से आपके दिमाग तक जा रहा है तो समझ लो कि बहुत खतरनाक चीज़ है। ये तो 2 + 2 4 नहीं ना पढ़ाएंगे, आपके जो सिलेबस में वही ना पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ सर आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए और खुद को इम्प्रूवमेंट कीजिए। ठीक है, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, खुद को इम्प्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि आपका ही सफलता में मेरा सफलता है मेरे भाई। ठीक है, अगर अपने लिए नहीं पढ़ते हो ना तो उस माँ बाप के लिए पढ़ लो। जो अभी गेहूं का सीजन आ रहा है ना सर, तो वो बोझा ढोएंगे, गेहूं काटेंगे, और तुम टंडेली में करके वो रूम लेकर के तुम टंडेली बिना फैन का तुम रह नहीं सकते हो। घर में मम्मी पापा बिना फैन का रह जाते हैं। उनकी भी कभी तो समझो मेरे भाई, उनके बारे में तो कभी सोचो मेरे भाई। जब आपके रूम में फ़ैन नहीं रहेगा ना तो आपसे पहले आपके पापा 10 बार पूछेंगे बेटा फ़ैन का व्यवस्था करो। अब तुम 20 बार बोलोगे पापा पैसा दो ना तब ना फ़ैन लगेगा वरना हम घर चले आएंगे। सोचो सर उस माँ बाप के ऊपर कैसा बीतेगा। और उनकी अगर गरिमा को तुम नहीं समझते हो तो तुम कितने खत्म इंसान हो जब उनके बारे में तुम नहीं सोचोगे जो तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं। माता पिता के हमेशा आंखों में जो सपना होता है ना सर, वो तुम्हारा होता है, क्योंकि अब उनकी पूरी सपना खत्म हो जाता है। पूरे सपना अब आपके ऊपर दिखता है मेरे भाई। तो प्लीज़ अच्छा कर जाओ ना, मम्मी पापा भी उम्र बढ़ जाएगा 20 साल। अगर माँ बाप की उम्र बढ़ाना है 20 साल तो खुद अच्छा कर जाओ, ऑटोमेटिक मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, 20 साल उम्र बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाना सर अगले सवाल की तरफ मैं आपको लेकर के आता हूं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। चल ये सवाल हमसे ना बनी, टाहे ना बनी रे। देखो कुछ नहीं करना है, सवाल बहुत ईजी है, बनेगा। आओ इधर, कहता है log x + log 2y = log x + 2y। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या है log x + 2y कितना है, log x + 2y। तो इसको क्या करना है, देखो यहाँ पे है प्लस में तो इसको गुना में बदल दो। इसको लिख सकते हैं log x × 2y। मैं आपसे पूछता हूँ log x गुने, अभी आपको हम पढ़ाए थे ना, log m × n बराबर होता है log m + log n। अभी जस्ट हम आपको पढ़ाए थे ना log n, अभी जस्ट हम आपको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे ना सर। तो यही काम तो यहाँ पे ये करना है, यही चीज़ तो ये करना है। यहाँ पे आ जाओ, इसको हमने ये प्लस में था हमने लिख दिया सर, ये प्लस में था हमने लिख दिया। ठीक है, गुना में इक्वल टू इधर क्या है, log आपको है x + 2y। आ जाना, log यहाँ भी log से log गला खोपचे में। चलो यहाँ पे बच गया x × 2y बराबर यहाँ पे क्या बच गया, x + 2y। आ जाना, अब क्या करो, ये वाला x को इधर लेकर के चले आओ, ये वाला x को, अच्छा छोड़ो, इसी को इधर भेज दो। ठीक है, इसी को इधर लाना, हट। देखो इधर, ये इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x और गुने कितना, ये 2y है ना, ये 2xy है, 2xy, इसको ऐसे लिखो ना, 2xy है। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये -x इक्वल टू उधर कितना, 2y बचेगा। अब यहाँ पे सोच लेना मेरे भाई कि ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा। तो ये दोनों में आप यहाँ पे देखो, दोनों में x को कॉमन कर लो, दोनों में x को कॉमन कर लो तो यहाँ पे बचेगा 2y और -1 अब बराबर कितना, 2y। अब यहाँ पे सोचना ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा 2y अब बट्टा में कितना, आपको हो जाएगा 2y और -1 कहीं दे रहा है, 2y बट्टा 2y -1, 2y बट्टा 2y -1 कहीं पे दे रहा है इतना, कहीं पे आपको चमक रहा है इतना। अगर चमक रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। देखो सर यही रियल पढ़ाई है मेरे भाई, यही रियल आपका पढ़ाई है। ठीक है, आप समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे फिर से मैं समझाता हूँ। देखो ये है प्लस में, इसको बदल देंगे गुना में, log से log काट देंगे, यहाँ पे बचेगा 2
एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि 2 y और x, तो 2xy हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस में नहीं आएगा, माइनस में, यहाँ भी x, यहाँ भी x, x को हमने कर लिया कॉमन, तो अंदर बचा 2y और यहाँ पे x हट गया तो कुछ नहीं, तो 1 बचा। आना, तो यहाँ पे देखो ये x गुना में, ये वाला पूरा गुना में नीचे जाएगा भागा में, यही तो हमारा आंसर हो गया, यानी x इक्वल टू 2y बट्टा 2y माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर अगले की तरफ। ये सवाल कितने लोग बनाएगा, ये सवाल कितने लोग बनाएगा, ये ठवाल तो हम छोटा टटते हैं पहले, तो ठवाल बड़ा दूर टकटाएगा, ठीक है, ठवाल बड़ा दूर टकटाएगा, ठवाल तो छोटा टटते हैं पहले। आओ सवाल बोला है ना सर कि 7 लॉग बेस में 10 है, ठीक है, ये आपको है 16/15 आना, प्लस 5 लॉग बेस में आपको 10 है और ये आपको है 25/24, ठीक है, आ जाना, प्लस आपका है ये 3 लॉग बेस में 10 है और यहाँ पे आपको 81 बट्टा कितना है, ये आपको 400 है, ठीक है, आ जाना सर। अब इसको कैसे तोड़ेंगे आओ ना बताते हैं। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको देखो ये सबका सबको तोड़ो पहले, ठीक है, ये सबके सबको तोड़ो। यहाँ पे 7 है ना, ये देखो 7 यहाँ पे है, अगर ये लॉग ए बेस बी पे पावर m है तो ये m को आगे लिख देते हैं, यानी m लॉग ए बेस b लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर ये 7 आ गए तो इसको हम दोबारा पावर में भेज सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 10, और ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये 16 है ना, तो 16 को क्या हम लिख सकते हैं, ऐसे दिखना, सब में लॉग को कर लो ना, अच्छा रहने दो, इसको ऐसे लिख दो, अभी डायरेक्टली लिख दो इसको 16/15 पे पावर 7 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं लॉग 10 पे पावर 24 पे पावर 5, क्योंकि ये 5 गुना में ऊपर चला जाएगा पावर में, फिर आना, प्लस इसको लिख सकते हैं लॉग 10, ये आपको 81/400 पे पावर 3 लिख सकते हैं, आ जाना। अब क्या करना है, थोड़ी सी समझना मेरी बातों को, यहाँ भी लॉग, यहाँ भी लॉग, यहाँ भी लॉग, ठीक है। अगर आपका लॉग m इंटू n इंटू p हो जाए तो ऐसे केस में इसको लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n अब प्लस लॉग कितना p लिखेंगे, जितना रहेगा उतना को जोड़ देंगे, गुना में है तो जोड़ देंगे, अगर ये जोड़ में है तो इसको गुना में कर देंगे, तो लॉग 10 हो जाएगा, आ जाना। अब इसको क्या करो सर, जोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे बेस में 10 कर दो, आ जाओ, यहाँ पे कितना है 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना 4, और यहाँ पे 15 है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5, एस या नो जरा बता देना, 3 गुने 5, और यहाँ पे पावर कितना है 7 कर दो प्लस, आप जरा बता देना मेरे भाई कि ये यहाँ हमारा देखो, सॉरी गुना में होगा ना, ये सबका सब गुना में होगा, क्योंकि m गुने n गुने p होता है, तब m प्लस n प्लस p होता है, ठीक है। ये अगर प्लस में है तो इसको गुना में बदल देंगे, ये पूरा का पूरा प्लस में गुना में बदल देंगे। यहाँ पे 25 है, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बटा, नीचे में 24 को लिख सकते हैं 3 गुने कितना 8, 24 को लिखेंगे 3 गुने 8, 24 को लिखेंगे 3 गुने 8, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, चलो 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब। अब इसको क्या कर देंगे, होल पावर 5 कर देंगे, आ जाना गुने, क्या इसको लिखेंगे सर 81 को लिखेंगे कितना 9 का स्क्वायर, यही ना होगा रे, 3 का सॉरी 9 का स्क्वायर, तो 3 के पावर कितना 6, 9 का स्क्वायर 3 पे पावर 4, आ जाना, नहीं समझा। 81 को लिखते हैं 9 का स्क्वायर बराबर 81 होता है, क्या ये इसी को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 81, यानी 2 दूनी 4, यानी पावर 4 हो जाएगा, एस या नो जरा बता देना सर जी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। इसको लिखेंगे 3 पे पावर 4, ये 400 है, तो 400 को लिखेंगे 25 गुने 16, 400 को लिखेंगे 25 गुने 16, 400 को लिखेंगे 25, ये 400 को लिखेंगे 25 गुने 16, 25 गुने 16, ये 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये 16 को लिखेंगे 2 पे पावर 4, यानी ये कहने का सेंस है इस पूरा को हटा के, इसको हटा करके लिखेंगे कितना 5 का स्क्वायर गुने 2 पे पावर 4, ठीक है। अब पूरा में पावर कितना है सर, ये आपको 3 है। अब आ जाना मेरे भाई, अब इसको हटा दो, ये सबको मिटाओ यहाँ से, देखो कैलकुलेशन ही तो है मेरे भाई, इसको लिख लिया होगा ना, कैलकुलेशन ही तो है, बाकी कुछ नहीं है, मेन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को संभाल करके रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको जरा बताता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, छोटा नहीं, इसको थोड़ा सा मैं इधर घसकाता हूँ, क्योंकि जगह का थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर, ठीक है। हो ला ला ला, चलो आ जाना सर। मैं आपको अब बता देना चाहता हूं सर, थोड़ी सी गौर करना इस बात को,
अब थोड़ा सा गौर करना इस बात को, आप आ जाओ, देखो इधर। अब यहाँ पे देखना, ये 7 इस पे ये 7 जो है इसके पावर में भी गुना होगा और इसके पावर में भी गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे log 10 को log 10 ही लिखो। इसके बाद यहाँ पे आना, क्या इसको लिखेंगे 2 7 चौक 28, यानी 2 पे पावर कितना 28 हो जाएगा बट्टा में ये 3 पे भी पावर 7 और 5 पे भी पावर 7 हो जाएगा। 3 पे भी पावर 7 और 5 पे भी पावर 7 गुने, आ जाना। इसको लिखेंगे 5 दूनी 10, 5 पे पावर 10 हो जाएगा ये 5 पे पावर 10, अब बट्टा में 3 पे पावर 5 और 3 दूनी 6। ऐसे देखो, ये 3 पे पावर 5 और 5 15, 2 पे पावर 15, ठीक है। 3 पे पावर 5 गुने 2 पे पावर कितना 15 हो जाएगा गुने, आना 4 तिया 12, 3 पे पावर कितना 12 बट्टा में इधर आना। इसको लिखेंगे सर, इसको इससे गुना करेंगे, देखो ये 2 यहाँ है, इसको 3, तो 3 दूनी 6, यानी 5 पे पावर 6 गुने इसके साथ भी पावर में गुना होगा 4 तिया 12, 2 पे पावर कितना 12 मेरे भाई, इतना ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जरा सोच लो, समझ लो और शिद्दत से बोल दो। देखो यहाँ पे समझना, 3 पे पावर 7, अच्छा एक बार लिख दो। यहाँ पे log कितना है सर, ये आपको 10 है, ये पूरा को आना ऐसे बटा दो। ऊपर में 2 पे पावर 28 गुने 5 पे पावर 10 गुने 3 पे पावर 12, यहाँ पे 3 पे पावर 7 गुने 5 पे पावर 7 गुने 3 पे पावर 5 गुने 2 पे पावर 15 और गुने 5 पे पावर 6 गुने 2 पे पावर 12। अब देखो कुछ नहीं करना है, बस अब खाली काट देना है, ठीक है। आओ देखो 3 पे पावर 7 और 3 पे पावर 5, तो 3 पे पावर 7 और 3 पे पावर 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 पे पावर 12 हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 पे पावर 7 गुने 3 पे पावर 5, तो बेस बराबर है, कंडीशन गुना में है, पावर जुटेगा, 7 और 5 हो जाएगा 12, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एस या नो। तो इससे ए भाई काहे तुम इसको टेंशन ले रहा है, इससे और इससे ये 3 पे पावर 12 कट गया, आ जाना। 2 पे पावर 15 और 2 पे पावर 12 तो हो जाएगा 2 पे पावर 27। ये दोनों से ये वाला 2 पे पावर 28 है, तो ये कट गया पूरे, ठीक है। यहाँ पे वो ओनली फॉर 2 बचा हुआ, क्योंकि इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पे पावर ये 27 होगा, यहाँ पे 28 है, तो ऊपर में वो और 2 बचा हुआ है। यहाँ पे 5 पे पावर 7, यहाँ पे 5 पे पावर 6, ठीक है। तो इसको हटाएंगे सर, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 5 पे पावर 6 5 पे पावर 7, इसको पहले हटा दो, ये हो गया log, आ जाना। ऊपर में अब 2 बचा हुआ है, बाकी सब कट गया, नहीं 2 बचा हुआ है, इसके बाद ये क्या बचा हुआ है, ए भाई इसको काहे ले रख दिया। आओ इसको यहाँ क्या हो जाएगा log, यहाँ पे 10 है। अब इधर देखो, ये तो ये यहाँ पे ओनली फॉर 2 बचा हुआ है, ये 5 पे पावर 10 बचा हुआ है बट्टा में। यहाँ पे देखो 5 पे पावर 7 और 5 पे पावर 6, तो कितना हो जाएगा 5 पे पावर 7 6 13, 5 पे पावर 13, ठीक है गुने। अब यहाँ पे कुछ नहीं ना बचा, बाकी कुछ नहीं बचा, सब कट गया, ठीक है। चलो सब कट गया, आ जाओ। अब यहाँ पे देखना मेरे भाई, इसको यहाँ पे 10 है, इसको इससे सॉरी यहाँ पे कितना है 13 ना है रे, इसको यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 3 गो और बचा हुआ, क्योंकि ऊपर 10 और नीचे 13, तो 10 में से 13 में से 10 जाएगा तो 3 गो भी और बचेगा, आ जाना। यानी यहाँ पे बचा क्या log, ऊपर में 2 बचा हुआ है, नीचे में कितना बचा हुआ है 5 पे पावर 3, आ जाना, क्योंकि नीचे में 5 पे पावर 3 बचा हुआ है, आ जाना। इसी को मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसी को मैं ऊपर लिख देता हूँ, हो जाएगा log, यहाँ पे 10 है 10 देंगे, 2 है ऊपर में, नीचे में कितना 5 पे पावर 3 का वैल्यू 125 हो जाएगा, यानी हो जाएगा log 2/125। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा log 10 2/125। सबको समझ में आया? इतना लंबा सवाल नहीं आएगा, लेकिन हमने करवा दिया आपको, ठीक है। इतना लंबा सवाल नहीं आएगा, लेकिन हमने आपको करवा दिया सर, ठीक है। वरना नहीं कराते तो लोग कहता कि रे मास्टर बा तू लमका लमका सवाल नहीं कराता है, इसलिए हमने करा दिया, ठीक है। चलो किसी प्रकार की दिक्कत सर, ये ऐसे ऐसे सवाल आएगा तो आपको थोड़ा सा टाइम भी ले लेगा, लेकिन नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो फोड़ देंगे सर पकड़ के, ठीक है, मचोड़ देंगे, तोड़ देंगे, खींच देंगे, ठीक है। चलो ये एक बार इसको थोड़ी सी नोट कर लो मेरे भाई, अच्छे से नोट कर लेना, इस क्लास को दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में कितने लोग जोर लगाएगा, जोर शोर से काम करेगा, ये सवाल में कितने लोग ताकत लगाएंगे, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अगर है आप में हिम्मत तो लगा दो जोर, है ताकत तो लगा दो ना जोर। आपसे एक बात मैं बोलूं सर, जरा आप ये सवाल को आप खुद से बनाइएगा ना तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। एक सवाल को कोशिश करो ना,
अगर है आप में हिम्मत तो जो आंसर आता है ना आप वही कमेंट कर दो, ठीक है सर। जो आपको दिल करे कि सर इसमें आंसर ये होगा वही कमेंट कर दो तुम, ठीक है। ये सवाल नंबरिंग आपका कितना है सर? तो ये सवाल नंबर आपको 9 था, ये 10 था, सवाल नंबर ये 10 है, ठीक है। आ जाना सवाल नंबर 11 की तरफ। सर ये सवाल को देखने के बाद मेरे को तो लगता है कि ये सवाल दुनिया का सबसे हार्ड सवाल है। नहीं मेरे भाई, एक वो बच्चा देखो क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, लेकिन बाद में पढ़ के बता दूंगा। हाँ देखो इधर कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना log 3 1 प्लस, देखो ऐसे सवाल ऐसे लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। log 3 बेस में है 1 प्लस 1/3 है, प्लस log 3 बेस 1 प्लस 1/4 है, ठीक है, प्लस log 3 बेस 1 प्लस 1/5 है, ठीक है। अब प्लस डॉट 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 log 3 बेस 1 प्लस 1 कितना है 24 है, ये 24 है, ठीक है सर। आ जाओ देखो, सबसे पहले कुछ करना नहीं, इसको तोड़ दो, तुम एलसीएम लेकर के तोड़ दो। जब इसको तोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा, देखो 3 है बेस में, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे, 3 को एलसीएम लेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 एक कितना 4/3 हो जाएगा, गुने सॉरी प्लस दे दो ना, अभी प्लस दे दो, प्लस यहाँ पे आना, ये कितना हो जाएगा log 3, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है, प्लस इसको करेंगे मेरे भाई तो ये log 3 है, ये कितना हो जाएगा 6/5, ठीक है, प्लस डॉट 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 इसको करेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा log 3 है बेस में, ये हो जाएगा 25 एक 26 बट्टा कितना 24 हो जाएगा, ठीक है, यानी 24 एक 25, ये देखो इससे गुना करेंगे 24 एक कितना 25/24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला था कि जब कंडीशन m प्लस n हो, कंडीशन m गुने n हो, m गुने कितना हो n हो, ये m है, ठीक है, ये कितना है log m, लग रहा है मेरे को नशा लग गया क्या रे m गुने n होता है, ऐसे केस में लिखते हैं log m प्लस log n, क्या लिखते हैं log n, इसका मतलब ये बहुत सारा, देखो m प्लस n, अगर log m प्लस n हो तो लिखते हैं log m गुने n, तो ये बहुत सारा है तो सबको लिख देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी को सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। ये काहे नहीं इसमें आता, समझ ही नहीं आ रहा है। चलो आ जाना सर, इसको मैं काम पहले खत्म कर देता हूँ, इसका मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। चलो आ जाना सर, मैं अगर आपको बोलूँ यहाँ पे थोड़ा सा देखना, सबका सब जोड़ में है, सबको सबको गुना में बदल दो, तो यहाँ पे सिर्फ log लगा दो, यहाँ बेस में 3 है बेस 3 लगा दो। अब यहाँ पे सोचना, यहाँ पे 4/3 है, इसको लिखो 4/3, इसको लिखो 4/3, अब गुने कर दो। यहाँ पे 5/4 है, इसको लिखो 5/4 गुने कर दो। यहाँ पे आपको 6/5 है, लिखो 6/5 गुने कर दो। डॉट 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 ये कितना है 25 गुने में 25/24 है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 3 और ये 25 नहीं कटेगा, ठीक है, हाँ ये 3 और ये 25 नहीं कटेगा, बाकी सब कट जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे कटेगा, 4 से 4 खोपचा में, 5 से 5 खोपचा में, फिर 6 से 6 अगला खोपचा में चला जाएगा। इसी प्रकार से 24, इसके पहले वाला 24/23 होगा, वो भी कट जाएगा, ठीक है। इसके पहले जो होगा वो 24/23 होगा, ठीक है, वो भी कट जाएगा इससे, ठीक है। आ जाना, तो हमें जो बचेगा यहाँ पे ओनली फॉर बचेगा 25/3, ठीक है। यहाँ पे बचेगा log 3 बेस, ये 25/3 बचेगा, ठीक है। आप जरा बता देना मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, क्या मैं इसको, देखो यहाँ पे जब ये बट्टा में है तो इसको माइनस में लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये कितना 3 बेस है, इसको 25 माइनस ऐसे लिख सकता हूँ log 3 बेस 3, क्योंकि ये बट्टा में है तो माइनस में लिखेंगे, बट्टा में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। हम आपको पढ़ाए थे log m/n बराबर होता है log m माइनस log n, एस या नो, आप जरा बताइएगा, ऐसे हमने आपको पढ़ाया था ना। इसी प्रकार से देखो यहाँ log 3 बेस 25 है, यहाँ पे log 3 बेस 3 है, तब देखो यहाँ पे इस 25 को लिख सकते हैं, ये 3 है, ये 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो गया 3 और 3, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log 3 ये 5 और -1, ठीक है यही आंसर देगा। देखो -1 log 2 log 3 5 है ना, देखो यही -1 को आगे कर देंगे, यही देखो यही ना है रे मेरा, यही ना है मेरा जी, यही ना आया मेरा, तो यही -1 को आगे कर देंगे तो हो जाएगा 2 log 3 बेस 5, ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया, ठीक है सर। इसी के साथ आपका पूरा लॉगरिथम का हो गया द एंड, इतना से बाहर
इतना से बाहर लॉगरिथम अब आपका नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन आप ये बता देना कि ये क्लास कैसा लगा सर। आपके लिए मैं पूरे चैप्टर को 1 शॉट क्लासेस की मैं पूरी सुविधा कर रहा हूँ सर, यूट्यूब पे मैं आपको दूंगा सब कुछ, बस आप देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। भरपूर प्यार करना मेरे भाई, सभी दोस्तों के पास बताना, और अपने अंदर की सारे क्लास को कैसा लगा, क्लास में क्या कमी थी, क्लास में क्या खास था, कुछ न कुछ जो आपको लगा वो दिल से कमेंट कर देना, ताकि मैं पढ़ूँ तो मेरे को भी अच्छा लगे, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू। बाकी देखते रहना, अगली क्लास में मिलते हैं आप सबके बीच, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू मेरे भाई।